हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है भाई मेजरमेंट। जैसा आपको कल बता दिया था भाई, हमारी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भाई मेजरमेंट, जिसमें हम करेंगे भी फिजिक्स के का पहला टॉपिक है हमारा ये। आपको ये +1 का जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें आपको ये पहला टॉपिक मिलता है +1 के एनसीईआरटी में। 6 to 10 है उसमें हमारे सीधे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम +1 से करेंगे क्योंकि ये बेस है उस चैप्टर का। तो हम बता भी देंगे भी आपको कौन सी क्लास का टॉपिक है ये। तो आपको वहाँ से अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको साथ के साथ कैप्चर करने में मदद मिलेगी। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट हमारा पहला। अब मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ। अब हमें क्या है भाई, मेजरमेंट है जो इनकी हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्यों पड़ती है। जैसे हमने क्या करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी भार तोलने के लिए भी करना पड़ता है। किसी भी चीज़ का हमने माप निकालना है, जैसे हमारा दूध वगैरह लेते हैं तो उसका हमें क्या है, माप लेना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या है, मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। मेजरमेंट होता क्या है, जैसे किसी चीज़ को हमने तोला, मापा, वो सारी क्या है भाई, मेजरमेंट्स हैं। ये आज से नहीं है अभी, ये नहीं है भी अभी शुरू हुए हैं। मेजरमेंट हमारे जो प्राचीन काल है वहाँ से शुरू होते हैं। जैसे मौर्य काल था हमारा, मौर्य काल में क्या है भी, लंबाई के मात्रक, जैसे हमारा लंबाई मापने के लिए क्या था, 8 परमाणु 1 रज के बराबर था, 8 रज 1 लक्षा। इसी तरीके से उंगल, ये सारे क्या है हमारे प्राचीन काल से हैं। शेरशाह सूरी के समय में क्या आ गया था, गज आ गया था। तो उस टाइम से मतलब चलिए प्राचीन समय से रहे हैं। अभी हमारे ये नए हैं, ये 1971 में आए हैं भी, जो हम अब यूज़ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने हमारे ये शुरू किए हैं। हमारे जो अब आजकल हम यूज़ करते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी एसआई यूनिट्स बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे सारे के सारे। उसके बाद नीड फॉर मेजरमेंट, ये अभी बता रहे थे हम। टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेना इन फिजिक्स वी हैव परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं भी, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हमें फिजिक्स को समझने में मदद करते हैं। अब उन एक्सपेरिमेंटों करने के लिए हम क्या करते हैं, मापते हैं। मेजर सर्वल फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कुछ भौतिक गुणधर्मों को मापते हैं, जो कि हमारी जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे हम क्या करते हैं, मापते हैं। इन मापने के लिए क्या है भी, एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं हम। अब बात आती है भी, फिजिक्स में हर एक चीज़ के लिए रीज़न होता है भी, क्यों क्यों किया हमने, हर चीज़ के लिए रीज़न होता है। तो आपको यही जानना है भाई वो हमने किया क्यों। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक आपको रीज़न का नहीं पता लगेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे भी वो चीज़ क्या है। इसलिए हर चीज़ पर ऑब्जेक्शन कीजिए, ये चीज़ क्यों हुई। चलिए अभी देखते हैं, अब हमने एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया, क्योंकि जो हमारे लॉ और थ्योरीज दी गई हैं उनको हमें क्या पता चले, उनकी वेरिफिकेशन हो सके भी वो सही है या किसी ने ऐसे ही बोल दिया। तो वो उनके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स। अब देखिए कहाँ क्या स्टार्ट हुआ, फिजिक्स को समझने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने क्या आया, मेजरमेंट आया। इस तरीके से हमारा ये बनेगा। देखिए आगे, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भी, अब थोड़ी देर पहले बताया था फिजिकल क्वांटिटी यूज है। ए फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड ए नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक वस्तु, मतलब जो हमारी भौतिक चीज़ें वो क्या है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास ऑफ ए पर्सन इज 65, यानी एक इंसान का भार कितना है, 65 किलो है। एक लेंथ, टेबल की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। एक होल का एरिया कितना है, 1000 मीटर स्क्वायर है। टेम्परेचर कितना है एक रूम का, 300 केल्विन। ये सारे देखिए आपको जो पीछे दिखे मिल रहे हैं, ये क्या है भाई, मेजरमेंट के लिए यूज़ की गए। केजी, मीटर, मीटर स्क्वायर, केल्विन, ये सारे क्या है हमारे किसके लिए यूज़ किए, मेजरमेंट्स के लिए। ये सारी यूनिट्स हैं। उसके बाद क्या है अभी देखिए आगे, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारी फिजिकल क्वांटिटी वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, विच डज नॉट डिपेंड एन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज नोन एज फंडामेंटल। ये क्या होती हैं भी, ऐसी क्वांटिटीज जो हमें क्या मेजर करने के लिए दूसरी पर डिपेंड ना करें, वो क्या हमारी फंडामेंटल है। ये हमारी कितनी है भी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई हैं। मतलब इनको मापने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें अगर किसी चीज़ की लेंथ मापनी है तो हमें क्या है, सिर्फ मीटर का पता होना चाहिए, इसके लिए हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होती। टाइम मापने के लिए हमें सिर्फ क्या है, सेकंड का पता होना चाहिए, हम बता सकते हैं इतने सेकंड हो चुके हैं। टेम्परेचर हमें केल्विन से माप सकते हैं, मतलब मापने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक यूनिट हो सकती है। तो वो हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उसके बाद है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी या ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जिनको हमें मापने के लिए क्या चाहिए, 1 और मोर क्वांटिटी। जैसे हमें उनको मापने के लिए क्या चाहिए, 1 से ज़्यादा चाहिए, वो हमारी क्या होंगी, ड्राइव्ड यूनिट होंगी। जैसे हमारी स्पीड है, स्पीड को हम किससे मापते हैं,
मीटर और सेकंड, यहाँ किस पर डिपेंड होगी, देखिए ना तो अकेला मीटर स्पीड बता सकता है ना अकेला सेकंड स्पीड बता सकता है। मीटर और सेकंड का जब रेशियो मिलेगा तभी हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। इसी तरीके से फोर्स को मैं मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ना अकेला मास बता सकता है उसका फोर्स, ना अकेली एक्सेलरेशन बता सकती है। तो इसी तरीके से ये किस पर होगी, दो दो क्वांटिटी, 2 या 3 क्वांटिटी पर डिपेंड होंगी, तो वो क्या होंगी, हमारी ड्राइव्ड होंगी। यानी उनको किसी और से हमारा बना जाए तो वो सारी क्या है, हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। उसके बाद है भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड यूनिट। अब तक हम क्या कर रहे थे, क्वांटिटी पढ़ रहे थे सिर्फ, अब यूनिट की बात आती है। यूनिट क्या होती है, ए स्टैंडर्ड मतलब एक ऐसा तरीका जो मापने के लिए यूज़ किया जाए फिजिकल क्वांटिटी को, वो क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे लेंथ के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया, मीटर यूज़ करते हैं, फुट, इंच, ये सारे क्या यूनिट्स हैं। किलोग्राम, पाउंड, मास के लिए क्या है, किलोग्राम भी यूज़ होता है, पाउंड भी यूज़ होता है। टाइम के लिए सेकेंड, मिनट, आवर, ये सारे यूज़ होते हैं। टेम्परेचर के लिए हमारे क्या है भी, फारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, ये सारे किसके लिए, हमारे टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होते हैं। उसके बाद देखिए भी करैक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। अब एक यूनिट बनने के लिए उसके करैक्टरिस्टिक भी होते हैं, ये चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी भी, सीधा बता देते यूनिट। अब एक यूनिट क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, पहला सबसे पहला मेन एंड इंपॉर्टेंट, वेल डिफाइंड, उसको डिफाइंड होना चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, क्या नहीं है भी, ये नहीं है भी एक देश ने मान लिया दूसरा देश उसको मानने ही नहीं, वो क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्या होनी चाहिए, मापनी चाहिए। अगर मान लिया मीटर है तो पूरे विश्व में उसको मीटर से ही मापा जाएगा लेंथ को, तो वो क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। उसके बाद क्या है भी, सुटेबल साइज, मतलब उसको उसका साइज नॉर्मल सा होना चाहिए, यानी भी उसका नाम इतना बड़ा है कि उसको लिखा ही नहीं जाए किसी यूनिट के साथ। रिप्रोडक्ट मतलब उसको क्या भाई यूज़ किया जा सके। इनवेरिएबल यानी वो चेंज ना हो, ये नहीं है भी यहाँ पर कुछ है इसकी वैल्यू, जैसे मीटर को मानने के लिए हमने फिक्स कर दिया भी यहाँ पे मीटर की वैल्यू इतना है, जो ये वैल्यू ये मीटर है, ये नहीं दूसरे देश में ये नहीं होना चाहिए भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसको मीटर मानेगा, वो इसको मीटर मान रहा है और वो इसको 1 मीटर मान रहा है, तो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, इनवेरिएबल यानी फिक्स होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। और क्या है, इंडस्ट्रेबल यानी वो क्या होनी, डिस्ट्रक्ट भी नहीं होनी चाहिए, मतलब खत्म नहीं होनी चाहिए हमारी। उसके बाद है हमारी भी यूनिट्स के टाइप। अब अलग पहले क्या था भाई, यूनिट्स को मापने के लिए अलग अलग तरीके थे, उनमें हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, CGS, FPS और MKS। हम पहले पढ़ते हैं CGS। CGS क्या है भाई, द सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। सबसे पहले कहाँ आया था भाई, ये फ्रांस में। किसने बनाया था इसको, CGS को, फ्रांस ने। ये क्या है, इसको दूसरा नाम क्या दिया है, गाजियन सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, जो C किसके लिए यूज होता है, सेंटीमीटर, G ग्राम के लिए, और S किसके लिए होता है, सेकंड के लिए। और ये यूनिट किसकी है अभी, सेंटीमीटर लेंथ की है, ग्राम मास के लिए, और हमारी जो सेकंड है वो किसके लिए है, टाइम के लिए यूज होती है। तो ध्यान रखना आपको, ये इसके लिए होगा। नेक्स्ट आता है हमारा MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्या है भी, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए MKS सिस्टम की, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी M किसके लिए होगा, यहां पर भी लेंथ, K मास के लिए, और S टाइम के लिए। और ये भी क्या है भी, इंट्रोड्यूस कहाँ हुई, फ्रांस में। कहाँ इंट्रोड्यूस हुई भी हमारी, फ्रांस में। और इसको क्या कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। ये क्या है भी, इसको क्या है, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। और कहाँ इंट्रोड्यूस हुई है, ब्रिटेन में। याद रखना है, आपको पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, FPS सिस्टम किस देश का है, MKS सिस्टम किस देश का है, CGS सिस्टम किस देश का है। मतलब ये अपने अपने रूल थे भी इनके, अपने मापने के। अब किस में था, F किसके लिए, फुट के लिए, यानी मीटर, जो हमारी लेंथ है वो फुट में मापी जाती थी इसमें। P पाउंड, पाउंड किसके लिए था, मास के लिए। ये किस में यानी मास किस में मापा जाता था, भार हमारा पाउंड में। और टाइम की सेकंड, टाइम की कहीं पे भी हो, आज तक टाइम की एक ही यूनिट रही है भी, सेकंड। बाकी सभी की चेंज होती है, लेकिन टाइम की क्या है, वो सेकंड ही रही है यूनिट। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो हम यूज करते हैं भी, वो क्या है, वो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी SI यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं आज। ये क्या है अभी बता रहा था मैं पहले, 1971 में किसने एक्सेप्ट की थी ये, जर्नल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर। यानी क्या है भी, जो हमारा जर्नल है, यानी वेट कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीटिंग हेल्ड एट, कहाँ क्या हुई थी भी, ये हेल्ड हुई थी, मतलब 14वीं जो यूनिट हुई थी हमारी, कौन सी इंटरनेशनल मीटिंग थी ये, 14। याद रखना आपको, कौन सी थी,
14 यानी 14वीं इंटरनेशनल यूनिट्स की क्या थी भाई, ये मीटिंग थी जिसमें हमारे क्या है, इन सभी को क्या किया गया था, माना गया था, यूनिट्स को फिक्स किया गया था एसआई। उसके बाद इनको क्या कहा जाने लगा सबको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई फ्रॉम फ्रेंच नेम। मतलब इसको हमने किसके लिया है, एसआई कहा, फ्रेंच नेम से। एसआई यूनिट कंसिस्ट 7 यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपको सिर्फ ये चीज़ पता होती है भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं एसआई यूनिट्स में, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उसमें क्या है भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, मतलब 2 सहायक यूनिट्स भी होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स के साथ। याद रखनी है आपको ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स की भी। बताएंगे कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखिए हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखिए पहले कौन सी हैं। पहली लेंथ के लिए मीटर, सिंबल एम। मास किस में मापा जाएगा, किलोग्राम, केजी। टाइम सेकंड, ऐसा आ गया। टेम्परेचर केल्विन के। इलेक्ट्रिक करंट किस में मापा जाएगा, एम्पियर। इसके लिए यूनिट्स क्या है हमारी, सिंबल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के कैंडला, इसके लिए क्या है, सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसके लिए लिखा जाता है MOL। आपको याद रखने हैं इनके सिंबल भी ऐसे के ऐसे याद रखने हैं भी, और एसआई यूनिट्स किसके लिए क्या है वो भी याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट्स क्या है, तो आपको बताना है कैंडला। क्या है भी, कैंडला। नेक्स्ट देखिए हमारी क्या है, अब एक यूनिट को लिखा जाता है तो उसके लिखने के लिए नाम याद होते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में एक ही वर्ड 2 बार दे दिया जाता है, जैसे न्यूटन 2 बार दे दिया, तो उसमें आप कंफ्यूज होते हैं दोनों ही सही होंगे। नहीं भाई, आपको ध्यान रखना है फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इवन इट्स नेम आफ्टर ए पर्सन। ये क्या है भाई, हमेशा किसके साथ होगा, नेम पहला अक्षर स्मॉल होगा। न्यूटन वैसे तो नाम है, नाम का अक्षर बड़ा, हम पहला अक्षर क्या करते हैं इंग्लिश रूल के हिसाब से बड़ा लिखते हैं, तो वो क्या होगा, न्यूटन। मतलब हमें किसके साथ लिखना है, छोटे लेटर के साथ लिखना है हमेशा। उसके बाद क्या है भाई, और क्या है, सिंबल लेटर आर राइटन इन स्मॉल लेटर। जो सिंबल है वो अभी हमेशा किसके लिए में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में। लेकिन एम्पियर का ध्यान रखना, आपको किस में लिखा जाता है अभी, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एम्पियर का किस में लिखा जाता है अभी, कैपिटल लेटर्स में, ए। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब देखिए एसआई परफिक्स, ये होते हैं कुछ परफिक्स होते हैं भाई, इनको हमें याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है इनमें। जैसे योटा, योटा का क्या होता है 10 की पावर 24, अगर हम फैक्टर लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, योटा। योटा के लिए सिंबल क्या किया जाता है, वाई। जेटा 10 की 21, उसके लिए यूज किया था जेड। एक्सा 10 की पावर 18, पैटा। मतलब ये होते हैं मोस्टली हमारी पूछी जाती है गैगा, 10 की पावर 9 गैगा, 10 की पावर 6 मेगा, और 10 की पावर 3 किलो, और 10 की 2 हेक्टो, 10 की 1 हेक्सा। ये क्या है, सॉरी डेका, डीए यूज किया जाता है। अब इसमें कई बार सीधा पूछ लिया जाता है भाई डेसी, डेसी मतलब डेसिमल जो हम बोलते हैं उसको क्या मतलब है, एक स्थान के लिए बोलते हैं ना, तो 10 की पावर -1 उसके लिए सिंबल क्या होगा, डी। सेंटी 10 की पावर -2, मिली के लिए 10 की पावर 6। अब इनमें से ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था भाई 10 की पावर 9 नैनो, नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है, 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होता है अभी। ये सारे मीटर में कन्वर्जन के लिए, मीटर से दूसरे में चेंज करने के लिए अभी यहाँ लिखना भूल गए, मीटर से कन्वर्जन है। किस में से कन्वर्जन है ये, मीटर में से, ना कि किलोमीटर में से, मीटर से कन्वर्जन है भाई ये सारा। उसके बाद देखिए अभी हमारा नेक्स्ट, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम्स। अब देखिए टाइम है, आपने क्या किया, सबसे मेन यूनिट तो हमने क्या मान ली, टाइम की सेकंड है। अब उसके बाद कुछ यूनिट डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे सोलर डे। एक सोलर डे में कितने होते हैं भाई, एक सौर दिन, सौर दिन में कितने होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। एक सोडियल डे, सेरेडियल डे, सेरेडियल डे में कितने होते हैं भाई, याद रखना आपको 23 घंटे जो सेरेडियल डे होता है वो पूरा नहीं होता है अभी, वो क्या है, कंप्लीट नहीं होता है 24 घंटे का, वो कितना 23 आवर 56 मिनट का होता है। एक सोलर डे में कितने होते हैं, 365 डे होते हैं, यानी लीप डे, जो लीप वर्ष है उसकी तरह लीप दिन होता है। क्या होता है, लीप दिन, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, उसी तरीके से एक लीप डे होता है, उसमें कितने होते हैं 23 घंटे 56 मिनट, और दिन कितने होते हैं उसमें 366 लीप वर्ष में। और उसके बाद आता है लूनर मंथ, लूनर मंथ में कितने होते हैं भी हमारे 27.3 सोलर डे, सौर दिन होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, एक सेक में कितने होते हैं, 10 की पावर -8 सेकंड होते हैं अभी, ठीक है अभी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम नया हमारा टॉपिक हुआ डायमेंशनल। मतलब हम फिजिक्स में क्या करेंगे भी, डायमेंशनल ऑफ ए यूनिट, डायमेंशन करेंगे यूनिट्स की, मतलब किसी यूनिट्स की डायमेंशन कैसे क्रिएट की जाती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद इस बार डेंसिटी पे पूछ रखा था, बट डेंसिटी की डायमेंशनल क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। थैंक यू।